हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज की हम इस वीडियो के अंदर मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो मिसाइल होता है वो बेसिकली एक वेपन डिलीवरी सिस्टम होता है जिसके अंदर हम वॉर हेड को कैरी कर सकते हैं। वो वॉर हेड आपके न्यूक्लियर वॉर हेड भी हो सकते हैं और कन्वेंशनल वॉर हेड भी हो सकते हैं, और इनसे हम किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को हिट करवा सकते हैं। और हिटिंग के पीछे हमारा पर्पज हो सकता है या तो हम मिसाइल को टेस्ट करना चाहते हैं या फिर उस पर्टिकुलर टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। दोस्तों, जो आपके सामने अभी डायग्राम है वो एक टिपिकल मिसाइल सिस्टम का डायग्राम है, जिसके अंदर हमारा जो सबसे आगे वाला पॉइंट होता है वो होता है हमारा टिप। टिप किसी भी मिसाइल सिस्टम को एक्यूरेसी और प्रिसीजन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है वॉरहेड और पेलोड, जिसके अंदर हमारे मेन एक्सप्लोसिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी मेन एक्सप्लोसिव मटेरियल इसी के अंदर प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा जो दोस्तों कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर हम एरोडायनेमिक्स के लिए हम विंग्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेविगेशन सिस्टम होता है उसको भी यहाँ पे ही इंस्टॉल किया जा सकता है, जिसके अंदर हमारा जीपीएस हो सकता है। उसके बाद हमारे सेंसर भी इसी के अंदर लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हमारा रेडार हो गया और हमारा इंफ्रारेड हो गया। इंफ्रारेड किसी भी पर्टिकुलर टारगेट से निकलने वाली हीट को मेजर कर सकता है और उसी हीट के बेसिस पे उस टारगेट को हिट कर सकता है। उसके बाद हमारे सबसे लास्ट में आता है इंजन। इंजन का मेन काम होता है किसी भी मिसाइल सिस्टम को थ्रस्ट प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अपने टारगेट को आसानी से हिट कर सके। हमारे जो दोस्तों मिसाइल सिस्टम है वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। उसके अंदर हमारे अलग अलग बेसिस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले पाथ बेस होता है, दूसरा लॉन्चिंग साइट बेस होता है, तीसरा रेंज बेस होता है, चौथा होता है हमारा स्पीड बेस और वॉरहेड बेस। जो हमारा पाथ बेस होता है वो 2 टाइप के होते हैं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। लॉन्चिंग साइट जो होता है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल। जो रेंज बेस होते हैं वो हमारे शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल। उसके बाद जो हमारे स्पीड बेस होते हैं वो स्पीड बेसिकली सबसोनिक मिसाइल, ट्रांससोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल। और जो वॉर हेड होते हैं, वॉर हेड हमारे 2 टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल वॉर हेड और स्ट्रेटेजिक वॉर हेड, जिनको हम न्यूक्लियर वॉर हेड भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने हर एक टाइप को एक एक तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो पाथ बेस्ड मिसाइल सिस्टम आता है। पाथ बेस्ड जो मिसाइल सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बेसिकली हमारा पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर साइड से अगर लॉन्च किया जा सकता है और किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को जब हिट करता है तो उनके बीच में जो पाथ फॉलो करता है वो बेसिकली एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इसके अंदर ये सबसे पहले एक्सोस्फीयर में जाएगा, यानी कि इसका सबसे पहला जो काम होता है वो अपने एक्सोस्फीयर में जाना होता है, यानी कि आउट ऑफ द एटमोस्फीयर सबसे पहले ये जाता है। उसके बाद ये ग्रेविटी के लॉ को फॉलो करता हुआ कम बैक करता है अपने अर्थ के ऊपर और अपने टारगेट को हिट करता है, यानी कि अपने एंडोस्फीयर में आता है। तो इसके अंदर जो इसका लॉन्चिंग साइट होती है, लॉन्चिंग साइट अपनी जो लॉन्चिंग होती है उसके बाद ये सबसे पहले हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर ग्रेविटी को फॉलो करते हुए और एक लॉन्ग रेंज को ट्रैवल करने के बाद ही अपने टारगेट को हिट करता है। इसका मेन काम होता है इंटरकॉन्टिनेंटली, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर टारगेट को हिट करना, और वो भी हमारे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। जैसे कि आपको अगर 10,000 किलोमीटर पे अगर किसी टारगेट को हिट करवाना है तो इसके लिए ये मोस्टली लेता है 35 to 40 मिनट्स। तो ये बहुत ही एक कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल टारगेट को हिट करने के लिए। बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ हमारे पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ हमारे नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट के अंदर अगर हम लेके चलें तो ये बहुत ही कम फ्यूल को कंज्यूम करता है और इस साथ के साथ में लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट कर सकता है। उसके बाद ये हमारी तीनों फोर्सेस के द्वारा यूज किया जा सकता है, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा। उसके बाद इसके कुछ एक नेगेटिव पॉइंट भी है, जिसके अंदर सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सिर्फ स्टेशनरी टारगेट को हिट करने के लिए ही सुटेबल है, यानी कि अगर कोई भी टारगेट मोशन में है तो ये उस टारगेट को हिट करने के लिए प्रिसाइजली एफिशिएंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसको कोई भी रडार है वो इंटरसेप्ट कर सकती है, जैसे कि आपके थर्ड है यूएस की, जिसको हमने साउथ कोरिया के अंदर डिप्लॉय कर रखा है। मान लीजिए अगर नॉर्थ कोरिया से या चाइना से अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल है और वो साउथ कोरिया की तरफ आ रही है, तो यूएस बेस्ड जो थर्ड मिसाइल है जिसको साउथ कोरिया के अंदर डिप्लॉय कर रखा है, तो इसी को हवा के अंदर ही सेंस कर ले, क्योंकि इसके पास हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये, तो ये उसको हवा में ही इसको इंटरसेप्ट कर लेगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी जो मिसाइल आ रही थी साउथ कोरिया की तरफ। तो इस तरीके से जो मेन पर्पस है बैलिस्टिक मिसाइल का वो खत्म हो सकता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके कुछ एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारी पृथ्वी मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल के हमारे 3 वेरिएंट है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। तीनों के तीनों ही बैलिस्टिक मिसाइल के एग्जांपल है। उसके बाद आते हैं हमारे अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल के भी 1 से 5 यानी कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5, ये पांचों इंडिया के पास है, और अग्नि 6 हमारा अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर है। ये सभी के सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स के एग्जांपल हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा सूर्य मिसाइल और फिर आता है हमारा के मिसाइल फैमिली। के मिसाइल फैमिली के अंदर दोस्तों बहुत सारे हैं, उसमें से हमने के-15 को लिया है, जिसको हम सागरिका मिसाइल्स भी बोल देते हैं। ये एक सबमरीन लॉन्चिंग साइट बेस्ड मिसाइल है। उसके बाद आता है हमारा इसी के मिसाइल फैमिली के अंदर के-4 मिसाइल, जो कि आल्सो एक सबमरीन लॉन्च मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रहार, प्रगति, फिर परनास मिसाइल आता है, फिर हमारे सूर्य मिसाइल आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने दूसरे मिसाइल सिस्टम के टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये है हमारा क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल बेसिकली सी स्कीम
टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं या इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं, इसके अंदर यानी कि सबसे पहले आपको थोड़ी सी हाइट को भेजा जाएगा, उसके बाद आप एक हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो करेंगे और फिर अपने जो टारगेट है उसको सेंस करने के बाद अपने रडार के साथ अपने सेंसर्स को सेंस करने के बाद उस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करेंगे। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों आपका ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस को अगर मैं बताऊं आपको तो ब्रह्मोस केवल 3 से 4 मीटर की हाइट पर जाने के बाद ही एक हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो करता है और अपने टारगेट को हिट कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारी एक सी स्कीम टेक्नोलॉजी है जिसको क्रूज मिसाइल्स के अंदर यूज किया जा सकता है, जिसके अंदर इनकी हाइट जो होती है वो सरफेस के बहुत ही नजदीक रहकर ये पर्टिकुलर टारगेट को हिट कर सकता है। इसी वजह से इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है और इसका जो पर्टिकुलर पर्पस है जिसके लिए इसको भेजा गया है ये उसके अंदर मैक्सिमम टाइम उस चीज को अचीव कर लेता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्योंकि सरफेस के बहुत ही पास ट्रैवल करता है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर ही अपना जो पूरा जो ट्रैवलिंग है वो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर ही करता है। और ये अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल ये कोई भी ग्रेविटी लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब है कि जैसे आपके बैलिस्टिक मिसाइल है वो पहले ऊपर जाता है तो ऊपर जाने तक का उन्होंने थ्रस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया हुआ है, बट उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल अपने ग्रेविटी को फॉलो करता है और बहुत ही हाई स्पीड के साथ फिर आता है और टारगेट को हिट करता है। बट इसके अंदर क्रूज मिसाइल के अंदर ये वाले लो को फॉलो नहीं किया जाता। ये इसको जो पूरी जो थ्रस्ट होती है उसके अंदर हमने इतना फ्यूल डाला हुआ है ताकि अपना जो डिस्टेंस है अपने लॉन्चिंग साइड से और अपने टारगेट को हिट करने तक का, तो उसके अंदर पर्टिकुलर इतना फ्यूल ऑलरेडी डाला गया है ताकि वो टारगेट को इजीली हिट कर सके। इसीलिए ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड एरोडायनेमिक्स लिफ्ट को फॉलो करता है और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक जेट इंजन टेक्नोलॉजी होती है। और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो एक रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी होती है क्योंकि वो रॉकेट की तरह ट्रैवल करता है और क्रूज मिसाइल जो होते हैं वो एक जेट इंजन की तरह ट्रैवल करते हैं। उसके साथ दोस्तों जो हमारे क्रूज मिसाइल होते हैं उनके बहुत ही हाई प्रिसीजन होता है और ये खास करके शॉर्ट रेंज जो डिस्टेंस के टारगेट होते हैं उनको हिट करने के लिए ही इनका यूज किया जा सकता है। क्योंकि अगर इनको जो फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है इनको तो जहां से लॉन्चिंग साइट है और जहां पे इनका टारगेट है तो उसके अकॉर्डिंग ही इनके अंदर फ्यूल डाला जाता है। बट अगर मान लीजिए अगर टारगेट बहुत ही ज्यादा दूर है तो उसके लिए हमें फ्यूल को भी ज्यादा डालना पड़ेगा और वो फ्यूल अगर ज्यादा डालने के बाद वो हमारा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहता। इस वजह से हम इसको सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए ही यूज करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये पेलोड जो होता है, पेलोड कैपेसिटी जो होती है यानी कि जितना वॉरहेड ये कैरी कर सकता है वो हमेशा ही बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में कम होता है। उसके बाद दोस्तों इसका जो मेन काम होता है वो कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं उसके अंदर जो वॉरहेड होता है वो मेनली न्यूक्लियर होता है क्योंकि उसके अंदर हमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल टारगेट को हिट करना होता है तो उसको हम न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकते हैं। बट क्योंकि ये एक बहुत ही पास के शॉर्ट रेंज के टारगेट को हिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड को देंगे तो उसके अंदर कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है और वो कोलैटरल डैमेज हमारे खुद के साथ भी हो सकता है। तो इसके अंदर हम मेनली कन्वेंशनल वॉरहेड को ही डालते हैं जिसके अंदर हमारे मेनली केमिकल एक्सप्लोसिव ही होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टारगेट को एक बहुत ही लोकल रीजन के अंदर डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के भी हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट के अंदर अगर हम मान के चले तो इसकी बहुत ही हाई स्पीड होती है यानी कि हमारे साउंड की स्पीड से बहुत ही ज्यादा आगे तक ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके साथ दोस्तों इसको रडार के साथ इंटरसेप्ट करना यानी कि रडार के साथ इसको किल करने की जो रेशियो है वो बहुत ही कम है और इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। और उसके साथ ही दोस्तों ये है हमारा हाई प्रिसीजन टारगेट को हिट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर टारगेट कभी भी मोशन के अंदर भी हो तो भी उस टारगेट को हिट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों ये मोबाइल टारगेट को हिट कर सकता है। तो इसके कुछ एक नेगेटिव पॉइंट भी है जैसे कि इसका है मोर फ्यूल को कंज्यूम करता है। उसके साथ ये लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेस को यूज करने के लिए ये इनएफिशिएंट है और इसके अंदर पेलोड की अमाउंट भी होती है वो बहुत कम होती है। इसके भी कुछ एक एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर हमने पहला बना दिया है रशिया के साथ मिलकर और दूसरा अभी डेवलपमेंटल फेज के अंदर है। उसके बाद आते हैं हमारे दोस्तों निर्भय मिसाइल है, शौर्य मिसाइल है, बाबर मिसाइल हमारी पाकिस्तान के पास है जिसके अंदर 3 वेरिएंट है, 1, 2 और बाबर 1, बाबर 2 और बाबर 3। या अली मिसाइल है वो है ईरान की और एक सिल्क वोम क्रूज मिसाइल है जो कि चाइना के पास है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं मिसाइल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्चिंग साइट यानी जिस साइट से उसको लॉन्च किया जाता है उस साइट के बारे में हम बताते हैं उसके टाइप के कितने मिसाइल सिस्टम है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा SSM यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल। उसके अंदर आते हैं हमारे अग्नि मिसाइल, अग्नि के 5 वेरिएंट यानी कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 ये हमारे पास अभी भी है। और इसमें से अग्नि 6 है वो अभी टेस्टिंग फेज में यानी कि डेवलपमेंटल फेज में है, बट वो भी एक लॉन्चिंग साइट जो होती है उसकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही होती है यानी कि जो आपका लॉन्चिंग साइट है और जो आपकी हिटिंग टारगेट है दोनों की दोनों ही आपके ग्राउंड के ऊपर है।
तो दोस्तों उस चीज को हिट करने के लिए आपको जो मिसाइल सिस्टम होते हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल। उसके बाद आते हैं हमारा नाग मिसाइल होता है। नाग मिसाइल एक हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है, ये भी हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही है। उसके बाद हमारे जो दूसरे टाइप के मिसाइल हैं वो आते हैं हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी जिसको हम बोलते हैं सैम। सैम के अंदर आते हैं हमारे आकाश, त्रिशूल और बराग। इसके अंदर हमारा जो लॉन्चिंग साइट होती है वो एक ग्राउंड के ऊपर होती है, बट जो हमारे टारगेट होते हैं वो हमारे एरियल टारगेट हो सकते हैं, यानी कि हमारे ड्रोन्स हो सकते हैं, कोई भी हेलीकॉप्टर हो सकता है, तो उनको हिट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। हमारे पास बराक मिसाइल के हमारे पास दो वेरिएंट है, बराक 1 और बराक 8, जो कि इजरायली मेड मिसाइल है जिनको हमारी नेवी यूज करती है। जैसे कि शिवालिक क्लास फ्रिगेट को इससे इक्विप किया गया है, आईएनएस विराट को इससे इक्विप किया गया है और आईएनएस विक्रमादित्य को भी बराक 8 के साथ इक्विप किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे एयर टू एयर मिसाइल, जिसको हम एएएम बोलते हैं। इसके अंदर हमारे दो टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले वाला टाइप है वो है शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी कि SRAM। और उसके बाद आता है हमारा, इसी को हम बोल देते हैं WVRAAM, यानी कि विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि हमारे 30 मीटर की रेंज के अंदर कोई भी टारगेट है उसको हिट करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे BVRAAM, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि कोई भी टारगेट हमारा 37 किलोमीटर से बियॉन्ड है उसको हिट करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। इसके अंदर हम बेसिकली एक पर्टिकुलर एरियल लॉन्चिंग साइट का यूज करेंगे। जैसे कि हमने किसी भी पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम को किसी भी हेलीकॉप्टर पे या किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा दिया है और वो किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को या फिर दूसरे किसी हेलीकॉप्टर को या फिर किसी ड्रोन को हिट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि हमारे इंडिया के पास है अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल बेसिकली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको हमने इक्विप कर रखा है हमारे बहुत सारे एयरक्राफ्ट के अंदर, जैसे कि सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, LCA तेजस और MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट। उसके बाद आते हैं हमारे एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी कि यहाँ पे जो आपके लॉन्चिंग साइट है वो कोई एयरक्राफ्ट है या फिर ड्रोन है और जो टारगेट है वो बेसिकली हमारा एक सरफेस के ऊपर टारगेट है, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी ऐसा यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इसका एग्जांपल है हेलिना। हेलिना एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसके अंदर हमारा जो टारगेट होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है और इसको एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए LCA तेजस को इक्विप किया गया है हेलिना के साथ, तो वो हेलिना एयर के अंदर रहते हुए भी उस टारगेट को हिट कर सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे दोस्तों मिसाइल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। तो रेंज के बेसिस पे हमारे 4 टाइप के मिसाइल सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर हमारा शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम आते हैं। जो शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम होते हैं वो कोई भी टारगेट जो 500 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर है तो उसको किल करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम का यूज किया जा सकता है। इन्हीं को हम टैक्टिकल मिसाइल भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रिसीजन है किसी भी टारगेट को हिट करने की वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अंदर हमारे जो एग्जांपल है वो बेसिकली हमारे है, जैसे अग्नि 1, पृथ्वी के तीनों वेरिएंट, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। उसके बाद आते हैं हमारे प्रहार, उसके बाद आता है हमारे नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसके बाद दोस्तों हमारे मीडियम रेंज मिसाइल हैं, जो कि 1500 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट है उसको हिट करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, जिसके अंदर हमारा एक एग्जांपल है अग्नि 2। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज किसी भी टारगेट जो कि 4000 किलोमीटर के अंदर है उसको हिट करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। इसके एग्जाम्पल है अग्नि 3, अग्नि 4। उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, यानी कि ये कोई भी टारगेट जो कि हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंस पे, यानी कि ये मोस्टली हमारे 5000 किलोमीटर के बियॉन्ड कोई भी टारगेट होता है उसको हिट करने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज किया जाता है, जिसके एग्जांपल है अग्नि 5 और अग्नि 6, जो कि अभी डेवलपमेंटल फेज में है। उसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं मिसाइल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो स्पीड के बेसिस पे हमारे 4 टाइप के मिसाइल सिस्टम होते हैं, सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सोनिक मिसाइल बेसिकली वो मिसाइल होते हैं जो कि साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। तो और जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है, हम उसको 1 मैक स्पीड बोलते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं 1, 2, 3, 4 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अगर कोई भी इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं 1 मैक की स्पीड, और 1 मैक की स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड होती है। तो इसके अंदर जो सबसोनिक मिसाइल होते हैं वो साउंड की स्पीड से कम ट्रैवल करते हैं, यानी कि 1 मैक से कम की स्पीड से जो मिसाइल सिस्टम ट्रैवल करते हैं उनको हम सबसोनिक मिसाइल सिस्टम बोलेंगे। हमारे इंडिया के अंदर जो आते हैं वो निर्भय मिसाइल इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं ट्रांससोनिक या फिर सोनिक मिसाइल, जो कि साउंड ऑफ स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं। उसके बाद आते हैं सुपरसोनिक मिसाइल, जो मिसाइल सिस्टम 1 मैक से ज्यादा बट 5 मैक से कम की स्पीड से जो ट्रैवल करते हैं उनको हम बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। हमारा ब्रह्मोस 1 ये हमारा एक सुपरसोनिक मिसाइल का एग्जांपल है। उसके बाद आते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो कि 5 मैक की स्पीड से भी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। ब्रह्मोस का सेकंड वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस 2, हमने रशिया की हेल्प से ब्रह्मोस को डिजाइन करें, तो ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 1 जो होता है वो हमारा सुपरसोनिक मिसाइल है, बट ब्रह्मोस 2 है वो एक हाइपरसोनिक
मिसाइल है, और उसके बाद एक शौर्य मिसाइल है। शौर्य मिसाइल भी हमारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद दोस्तों हमारे सबसे लास्ट में आता है मिसाइल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पेलोड और वॉरहेड। वॉरहेड बेसिकली एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जिसको हम किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे दो टाइप के वॉरहेड होते हैं, एक हमारा कन्वेंशनल वॉरहेड होता है और एक हमारा स्ट्रेटेजिक वॉरहेड होता है जिसको हम न्यूक्लियर वॉरहेड भी बोलते हैं। तो हमारा जो कन्वेंशनल वॉरहेड होता है ये इसके अंदर हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव होते हैं जो कि मेनली केमिकल एक्सप्लोसिव से बने होते हैं, और इसके अंदर कभी भी अगर इसको लॉन्च किया जाता है तो जो मेटल केसिंग होती है ये उसको तोड़ देता है, यानी कि उसको फ्रेगमेंटेशन कर देता है। तो उस फ्रेगमेंटेशन से होने वाला जो डिस्ट्रक्शन है वही इसका असली किलिंग मैकेनिज्म है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो स्ट्रेटेजिक वॉरहेड या न्यूक्लियर वॉरहेड होता है उसके अंदर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं एज एन एक्सप्लोसिव मटेरियल। तो ये कभी भी किसी भी टारगेट को जब हिट करते हैं तो वहां से बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है, और ये ना सिर्फ एक सिटी बल्कि यहाँ पे मल्टीपल सिटी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये मास एनहिलेशन का इसका मेन पर्पज होता है जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं, इसी को हम यहाँ पे रोकते हैं। इसके बाद भी हमारे मिसाइल सिस्टम के ऊपर और भी लेक्चर आएंगे, तो आप उनको भी प्लीज देखिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज अपने कमेंट शेयर कीजिएगा ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मेरे को क्या और इंप्रूवमेंट करनी है अपने लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।